हाँ, तो बायोकेमिस्ट्री का क्लास है और इसका पार्ट 2 है, ठीक है? इसमें हम देख लेते हैं थोड़ा-सा कि इसका वो पार्ट क्या है सेल्स के, ठीक है? और ये बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर के लिए है, तो बहुत ही ज़्यादा तो नहीं, बट स्टिल थोड़े बहुत पता पता होना चाहिए, ये बहुत ही थोड़ा-सा लेवल है, ओके? और ठीक है, तो स्टार्ट किया जाता है। तो ये सेल है पूरा, ठीक है? स्ट्रक्चर है सेल का, जिसमें कि अलग-अलग सेल्स के पार्ट्स दिखाए जा रहे हैं। तो ये जो ऐसा है इसको गोल्जी बॉडी बोलते हैं, ठीक है? ये ऐसे कॉमा जैसा है, फिर उसके बाद ये वैक्यूल है। गोल्जी बॉडी है, ये वैक्यूल है, ये इसका एक ये आउटर लेयर भी पाया जाता है, ठीक है? मेम्ब्रेन जिसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है? ये सेंट्रियोल है, ओके? ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है? राइबोसोम्स जो कि यूनिवर्सल है, दोनों में पाई जाती है, 70s 80s पाई जाती है। एंड ये है आपका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, साइटोस्केलेटन, न्यूक्लियस, ठीक है, ब्रेन ऑफ द सेल, एंड लाइसोसोम हाइड्रोलिटिक नेचर का होता है, ठीक है? तो ये स्ट्रक्चर है, ये पार्ट है सेल का। अब सेल के सेल मेम्ब्रेन के बारे में जान लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन यानी इसको कवर करने वाला, इसको प्रोटेक्ट करने वाला एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है? इसका यूनिट मतलब कि रॉबर्टसन ने एक सेल मेम्ब्रेन के एवज में एक यूनिट मेम्ब्रेन क्वाइन किया था, जिसका नाम था मतलब कि जो 1959 में आया था, ठीक है? और ये जो मेम्ब्रेन होता है वो प्रोटीन और फास्फोलिपिड रिच होता है। प्रोटीन और फास्फोलिपिड का जो रेशियो होता है वो 3:2 होता है, ठीक है? लिपोपॉलीसेकेराइड और या फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स के ये जो मेम्ब्रेन होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। और फास्फोलिपिड जो होता है वो बाइलेयर लेयर का होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, ठीक है? और सब मतलब कि इसके एंड पर लिपिड मॉलिक्यूल जो हैं वो फॉरवर्ड में लगे रहते हैं। और जो मेम्ब्रेन होता है वो एक्सटीरियर होता है, मतलब सेल के आउटर साइड में होता है, ओके? और सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो एक्चुअली में प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और साथ ही साथ में ये जो है वो वे प्रोवाइड करता है प्रोटीन्स को या फिर किसी भी चीज़ को जो कि इम्पॉर्टेंट है सेल के लिए, उसको आने या जाने के लिए। इसमें कई सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो एक्सट्रिंसिक होते हैं या इंट्रिंसिक होते हैं, है समझ में? कुछ कुछ तो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें ये ऐसे बना लेता है, ये देख रहे हो आप? हाँ, तो ये इसका क्या काम होता है कि मीसोसोम होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है बैक्टीरिया में, ठीक है? चलो अब इसमें कुछ पढ़ लेते हैं बुक में, ओके? तो ये लिखा द सेल मेम्ब्रेन इज परमेबिलिटी बैरियर, द सेल इज प्लेस्ड एट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दे नीड कर, अरे यार ये सब वही चीज़ लिखा है जो मैंने अभी समझाया, ठीक है? कंसंट्रेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस सब जानते हो, अगर वो नहीं समझोगे तो फिर ये पता नहीं चलेगा कि हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक, ठीक है, एंड आइसोटोनिक क्या होता है। तो 2-3 चीज़ें मैं बता देती हूँ, मेरे पास एक पेज चाहिए, ठीक है? ओके, यही चीज़ देख लेते हैं। इसी में देख लेते हैं, ठीक है? मैंने किसी का टेस्ट लिया था। देखो 2-3 चीज़ें जान लेते हैं। एक होता है हाइपोटोनिक, है पे नहीं चलेगा, एक होता है हाइपोटोनिक, ठीक है? हाइपोटोनिक ये मैं फ़ोन में देख रही हूँ इसलिए दिख नहीं रहा है। एक होता है हाइपर और एक होता है आइसो। कितने सारे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो नहीं समझ पाते हैं कि हाइपोटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है और आइसोटोनिक क्या होता है। देखो, एक होता है सॉलिड और दूसरा होता है सॉल्यूशन और तीसरा होता है सॉल्यूट, सॉल्वेंट, ठीक है? सॉलिड जो होता है वो हार्ड होता है, सॉल्वेंट जो होता है वो गीला गीला होता है, मतलब लिक्विड जैसा, और जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिला करके उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। अब देखो, जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाते हैं तब वो क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है? और जो हाइपोटोनिक होता है और हाइपरटोनिक होता है और आइसोटोनिक होता है, वो इसी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कमाल होता है। देखो, जब सॉल्यूट ज़्यादा रहेगा, मान लो कि 1 kg सॉल्वेंट है, ठीक है?
और उस 1 केजी सॉल्वेंट में मैंने 1 केजी ही सॉल्यूट डाल दिया, तो जितना सॉल्यूट उतना ही सॉल्वेंट, तो वो आइसोटोनिक हो जाएगा। ठीक है। अब मान लो कि हमें हाइपोटोनिक करना है, तो अगर हाइपोटोनिक करते हैं तो मान लो ये हाइपोटोनिक है, ठीक है, हाइपोटोनिक, हमें हाइपोटोनिक करना है। ओके, हाइपोटोनिक मान लो ये एक बीकर है और बीकर में जो होता है वो 1 लीटर पानी है, ठीक है। अब 1 लीटर पानी है, जितना पानी है, ठीक है, उससे हम कम सॉल्यूट डालते हैं, तो ये तुम्हारा हो गया सॉल्वेंट, क्योंकि ये पानी है, गीला गीला है, लिक्विड है, और ये हार्ड हो गया तुम्हारा सॉल्यूट। ठीक है, तो जो जितना सॉल्वेंट है, 1 लीटर सॉल्वेंट है, हम इसमें 1 लीटर से कम, मतलब सॉल्वेंट से कम सॉल्यूट डालते हैं, तो सॉल्वेंट से कम सॉल्यूट डालेंगे तो ये हाइपोटोनिक हो जाएगा। अब जब हाइपोटोनिक होते हैं तो इसमें क्या क्या कंडीशंस होते हैं? कंडीशन ये होते हैं इसका कि कंडीशन में इसका कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा, ठीक है, हाइपोटोनिक है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा, इसमें सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, ठीक है, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा, इसलिए ये हाइपोटोनिक है, ये ज़्यादा लिक्विडी रहेगा, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ इसमें डालोगे तो इसमें पानी का मात्रा या फिर सॉल्वेंट का मात्रा ज़्यादा है, हायर है, ठीक है, तो अगर हायर से लोअर जाना होगा, तो अगर इसमें, इस केस में हाइपोटोनिक में हायर से लोअर क्या जाएगा, तो इसमें हाई क्या है, पानी, तो जहाँ पानी कम होगा इसमें से ज़्यादा पानी की तरफ, ज़्यादा नमक की तरफ चला जाएगा, इसमें ज़्यादा है। अब मान लो कि मेरे पास दाल चावल ज़्यादा है, ठीक है, चावल कम है, दाल ज़्यादा है, तो हम उसको सामने वाले को क्या देंगे, दाल देंगे ना, कि दाल ज़्यादा है, निकाल लो इसमें से, ठीक है। अगर हमारे पास चावल ज़्यादा रहेगा और दाल कम रहेगा तो वो हाइपरटोनिक हो जाएगा। समझ आ गया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक जो है वो सॉल्व करेंगे। फिलहाल आप सेल मेम्ब्रेन जान गए, सेल मेम्ब्रेन की कुछ चीज़ें जान गए, वीडियो लंबी हो जाएगी। टेक केयर फॉर सेल्फ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट बताएंगे, और कुछ कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछे, मैं काफ़ी अच्छे से क्लियर करूँगी। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखो।